पंचचत्वारिंशः सर्गः 45वां सर्ग। विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। तदनंतर वानशिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले। 1. कपिवरो, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। 2:1/2 श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रसरवणगिरि पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। 3:1/2 उस समय वीर वानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। 4:1/2 वानर युद्धपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी तार और अंगद आदि के साथ अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। 5:7 वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथायोग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन हर्ष का अनुभव करने लगे। 8. इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। 9. वे समस्त महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे। राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मतकर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहां उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरें, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूं, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूं। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। 10:16 इस तरह वहां वानरराज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक करके आते और उनके सामने उपर्युक्त बातें कहते थे। 17 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः 45। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। 45